जी, राणा साहब ये बताइएगा कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने इलेक्शन के हवाले से, कैंपेन के हवाले से बताइए। देखिए, जमात इस्लामी 53 साल के बाद पहली बार इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और आवाम चाह रही है कि इस बददियानती, करप्शन, लूट मार के निज़ाम से हम निकलें, पाकिस्तान हमारा तरक्की करे। तो इसलिए नीट एंड क्लीन जमात और एक ही है जिसका नाम जमात इस्लामी है। अब लीडर टू लीडर अगर कंपेयर करें तो सिराजुल हक है। अगर आप जमात से जमात की कंपेयर करें तो आपको जमात इस्लामी सबसे बेहतर जमात नज़र आएगी। तो इसलिए लोग देखें, अक्सरियत जो होती है ना जी, वो ये चाहती है, अक्सरियत हमेशा से, कि लोगों की शुरफा पे मबनी होती है, लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। क्रिमिनल्स कितने होते हैं या, लेकिन उन्होंने पूरे माशरे को कैप्चर किया होता है। तो इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इस 8 फरवरी को शाम को बड़े सरप्राइजिंग रिज़ल्ट जो हैं आपको पूरे मुल्क में देखने को मिलेंगे। इसी तरह हमारा फैसलाबाद है, इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि लोग इसको कबूल भी करेंगे और इसको वोट भी करेंगे। राणा साहब ये बताइएगा कि आप एनए का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, ठीक है? एनए 104, आप क्या समझते हैं कि आपका मुकाबला असल किसके साथ है इस टाइम के ऊपर जो आप मार्केट देख रहे हैं? देखें जी, 5,28,525 के करीब यहाँ वोटर हैं, टोटल जो मर्द और ख़वातीन हैं, और इसमें 52% जो है वो ख़वातीन हैं और 48% जो है वो मर्द हजरात हैं। तो हमारा मुकाबला असल में किसी जमात से नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला जो है इस करप्ट निज़ाम से है। तो जो इस करप्ट निज़ाम को कबूल नहीं करता वो हमारा वोटर है, और जो इस करप्ट निज़ाम के साथ है वो उस निज़ाम का वोटर है। इसलिए मैं नहीं समझता कि मुकाबले में कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसको हम समझें कि लोगों के लिए बहुत उन्होंने एक्सीलेंट काम किए हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर काम किया है, या उनकी गवर्नेंस जो है वो बड़ी गुड गवर्नेंस थी, और जिसमें लोग जो हैं एक ऐसा माहौल पीसफुल इस्लामी और रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो। यहाँ लूट मार का एक ऐसा निज़ाम है, ना अदल है, ना इंसाफ है, थाने कचहरी की पॉलिटिक्स की जाती है, और ऊपर से बिज़नेस नहीं है, रोज़गार नहीं है, और लोगों को साफ़ पीने का पानी तक की सहूलत नहीं है। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो उसने फुलफ़िल करनी है, रियासत तो हर जगह पे नाकाम नज़र आ रही है। 76 सालों में हम कहाँ से कहाँ, ये जो हमारा सफ़र था तनज़्ज़ुली का तय करते करते हम ज़ीरो पॉइंट पे चले गए हैं। तो अब जमात इस्लामी जो है वो लोगों की उम्मीदों का चिराग बन के सामने आई है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें तो बड़ी उम्मीद है। हमारा काम है कि मैसेज देना, हम मैसेंजर हैं। हम चाहते क्या हैं, असल में जमात इस्लामी क्या चाहती है? जमात इस्लामी के दो बड़े जो हमारे स्लोगन हैं, नंबर 1 कि यहाँ इस्लामी कवानीन हों, अल्लाह की हाकमियत और निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज, ये है। और सबसे बड़ी बात कि करप्शन से पाक गवर्नमेंट, करप्शन से पाक हुक्मरान, करप्शन से पाक लोग जो आपको लीड करने वाले हों। तो हम ऐसी लीडरशिप की एक लाट हमारे पास है कि जो करप्शन से पाक है और इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस्लामी रवायात पे अमल करते हैं। तो इन दोनों नारों को लोगों में इंतहाई कबूलियत जो है वो नज़र आ रही है। लोग चाहते हैं कि यहाँ इस्लामी निज़ाम हो, लोग इस्लामी रवायात के भी हैं, मुसलमान सब ये चाहते हैं कि इस्लामी रवायात के मुताबिक हम यहाँ ज़िंदगी गुजारें, और दूसरे चाहते हैं कि जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े किसी महकमे में या किसी जगह पे, तो हमें कम से कम रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े, मेरिट पे फ़ैसले हों। यही हमारा स्लोगन है। सर ये लास्ट में बता दीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको इज्जत दे देता है, आप एमएनए हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं इलाके के कौन से ऐसे मसाइल होंगे जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हल करने की पोजीशन में होंगे और आप हल करेंगे? देखें, मेरा जो हल्का जी एन 104 ये शुरू होता है सरगोदा रोड से 7 चक से, और उसके ऑनवर्ड्स तमाम आबादियाँ गुलाम अहमदाबाद के साथ सईदाबाद, कनक बस्ती, वहाँ से होता हुआ इस्लाम नगर और सिविल लाइन का एरिया सारा, और वहाँ से फिर लारी अड्डा और ये अब्दुल्लापुर, तारकाबाद, और यहाँ से साथ साथ मेहंदी मल्ला, मंजूर पार्क, यहाँ से निशाताबाद,
हैदराबाद और उसके बाद बाईवाला, और बाईवाला से ऑनवर्ड फिर बैक वाली आबादियाँ जो हैं यहाँ से होते हुए अब जाते हैं रसूल नगर, समाना पुल, ये सारे उसके साथ फिर अटैच होते। इतना बड़ा इलाका है जिसमें 5.5 लाख लोग सिर्फ वोटर हैं, तो आबादियाँ कितनी बड़ी होगी। बहुत पसमानदगी है, ख़ास करके अगर आप गाज़ियाबाद, हैदराबाद इन इलाकों में जाएं, वहाँ ज़िंदगी आप सोच नहीं सकते कि ये क्या पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के शहरी हैं और शहर के अंदर है। वहाँ नाले उभर रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और लोगों के लिए आप ज़िंदगी में आप अगर वहाँ के कोई प्रोग्राम करें तो आप पता चले कि ये किस तरह। कराची की एक मच्छर कॉलोनी है जिसका कोई कॉन्सेप्ट है कि वहाँ इतनी गंदगी है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये फैसलाबाद में भी एक मच्छर कॉलोनी है जो गाज़ियाबाद, हैदराबाद, मट्टूपुरा, कच्ची आबादी इन पे मुनहसर है। इस तरह की 20 आबादियाँ यहाँ पे हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अल्लाह ताला ने अगर हमें लोगों की खिदमत का मौका दिया, मेरे अल्लाह के हाथ में है सारा निज़ाम, हमारा काम है कि लोगों के पास है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि इन इलाकों को संवारा जाए। इन इलाकों गरीब इलाके जो हैं जिनकी तरफ कोई वोट तो लेते हैं उनसे, लेकिन अक्सरियत वोटर भी वहाँ पे हैं, उनसे वोट लेके उसके बाद उस पसमानदी को दूर करने के बजाय उनसे दूर हो जाते हैं कि 5 साल तक उनका हाल तक नहीं जानते। फिर पोश इलाके, पोश एरियाज़, वहीं पे दावतें, वहीं सब कुछ होता है। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये डेवलप एरियाज़ हैं। तो डेवलप एरियाज़ नहीं बल्कि हम उन एरियाज़ में काम करेंगे कि जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। दरअसल ये बताइएगा कि आपके इलाके के अंदर हमेशा मुस्लिम लीग नून विन करती रही। 2018 के अंदर पीटीआई आ गई राजा रियाज की शक्ल के अंदर, और आप क्या समझते हैं, क्या वो कहाँ से उनकी नेग्लिजेंसी थी कि उन्होंने इतना कुछ देखने के बावजूद काम क्यों नहीं किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये नेग्लिजेंसी जो है ये फितरतन होती है, ये कोई हादसाती नहीं होती, ये काम करने वाले लोग ही नहीं हैं। अगर ये काम करते हों तो ये मसाइल क्यों रह जाएं? ये इसका मतलब है कि राजा साहब जो हैं हमारे लिए बड़े भाई हैं, मोहतरम हैं। मैं तो हमेशा अपने अपोनेंट का हमेशा इज़्ज़त से, एहतराम से नाम लेता हूँ, वो कोई भी हो। तरबियत ऐसी है और मेरी जमात का जो रवैया वो भी ऐसे ही है कि हमें सिखाया गया है कि आपने बात किस तरह करनी है। तो 15 साल से मसलसल वो पहले वो पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी करते रहे, इसके पंजाब के सीनियर मिनिस्टर रहे, उसके बाद 5 साल उन्होंने तहरीक इंसाफ में गुजारे और पूरा अपना टर्नओवर कंप्लीट किया, और अपोजिशन लीडर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसके बाद अब वो फिर नून की तरफ से आना चाह रहे हैं। तो आप देखें, आपने 10-15 साल अगर एक सीट पे काम किया है तो आप वो सर्व नहीं कर सके, तो ख़ुद भी सोचना चाहिए, अवाम को भी सोचना चाहिए कि जो ये मैं समझता हूँ कि आप जो तब्दीली लाना चाह रहे होते हैं या कहीं पे आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उसके लिए सालों की ज़रूरत नहीं होती। आप विज़न रखते हो तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने काम करना है, तो वो तो पहले ही बंदा मार्किंग कर लेता है कि कौन से एरियाज़ हैं जिस पे मैंने काम करना है, तो वो काम हमें नज़र आता है। तो फिर क्यों नहीं हुए? उन एरियाज़ में जाएं, पूछें जाके लोगों से कि जी आपकी ज़िंदगी कैसी है और इसको आसान क्यों नहीं बनाया गया। आप अपने एरियाज़ में वहाँ पे जहाँ पे पहले डेवलप्ड एरिया है वहीं पे आप बार बार सड़कें बना रहे हो। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ कि आपका ना कोई प्रोग्राम नहीं है इस तरह का कि आप बैठें, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग की कमी है कि एक सड़क आप बनाते हो, करोड़ों रुपया उस पर लगाते हो, और उसके बाद आप सीवरेज के लिए वहीं पे प्लान करते हो। जी आप वो हमें याद आया भाई, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, आप प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म करें। तो ये सारा आप देखें कि जहाँ काम करने की ज़रूरत है, सबसे पहले है कि आप उसे ड्राफ्ट करें कि हमने इस एरिया में काम करना है और कौन कौन से काम करने हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ ज़रूरी किस चीज़ की ज़रूरत है। डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, नाले की ज़रूरत है, सीवरेज की ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत है। तो पूरा शहर जो है आपके सामने है, मसाइलिस्तान बना हुआ है पूरा शहर। ये मेरा चैलेंज है कि पूरा शहर में से एक बंदा ला के मुझे बता दें जो कहे कि मैं वासा के टैप का पानी जो है वो पीता हूँ। उसकी टूटी से पानी कोई बंदा नहीं पीता। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, गरीब जो है वो 30 रुपए की बोतल नीले रंग की रेडी वाले से लेके यूज़ कर रहा है, और जो बड़ा है उससे कोई कहाँ से ले रहा है, कोई कहाँ से ले रहा है, कोई ट्रीटमेंट प्लांट से ले रहा है, तो पानी भी आप नहीं दे रहे।
पूरे शहर में कोई आपके पास मैं समझता हूँ कि मियारी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, कोई बस सिस्टम नहीं है, कोई मेट्रो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपने अंदरूने शहर आपने पूरे शहर को बल्कि चिंगजी रक्षों के हवाले किया हुआ है। तो ये ऐसे आपको एक अफरीद की नज़र में नज़र आएंगे जिधर जाएं, और हादसात की 90% वजह भी यही है कि आपके पास मियारी ट्रांसपोर्ट नहीं है। वो ओपन है और मोटरसाइकिल और दूसरा पैदल चलने वाले को वो रोनते चले जाते हैं। ना यहाँ कोई फ्लाई ओवर्स हैं, ना कोई अंडर पासेस हैं। 20 जगह पे पूरा शहर 1 करोड़ की आबादी का अब शहर होने को है। 16 सिग्नल है और 16 सिग्नल सिर्फ, और वो भी अक्सर वो बंद रहते हैं और वहाँ पे भी कोई काम नहीं होता। ये सारी चीज़ें देखें, ये शहर के 4 MNA, ज़िला के 10 MNA, 21 MPA अगर ये मिल बैठे, ये तो गुड गवर्नेंस के लिए भी कभी इकट्ठे नहीं होते। इनकी लड़ाइयाँ, इनके झगड़े, इनके मुतालबात, इनकी चीज़ें, परमिट, गाड़ी, घर और प्लाट, ये इनकी सियासत है। और दूसरा, मैंने SHO कौन लगवाना है, मैंने DC कौन लगवाना है, मैंने CPO कौन लगवाना है, ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ कभी लोग रहे ही नहीं कि जी हमने लोगों के लिए क्या काम करना है। तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सामने हैं, और चूँकि इस शहर में रहते हैं, बसते हैं, इस शहर के एक एक मसाइल को समझते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ मसाइल समझते और जानते नहीं हैं, बल्कि मसाइल का हल भी हमारे पास है कि किस तरह हमने प्रायोरिटाइज़ करके किस किस काम को हमने किस तरह नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और किस तरह इसको बेहतर करना है। अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो बिलाशुबा आप देखेंगे कि ये बातें नहीं हैं, हम आपको तब्दीली ला के दिखाएंगे। और इसी वसाइल के अंदर रहते हुए, ये एक करप्शन का निज़ाम है कि आपकी एक सड़क जो 1 करोड़ रुपए में जिसका अपना टेंडर होता है, तो उसमें 40 लाख रुपया खर्च किया जाता है। 60 लाख रुपया 1 करोड़ में से वैसे ही खुर्द-बुर्द हो जाता है, तो वो म्यारी भी नहीं होता। यही हमने वो खुर्द-बुर्द का निज़ाम जो है, बददियानती का निज़ाम जो है, उसको हमने ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे ज़हन में। और जमात इस्लामी एक बहुत विजनरी और प्रोफेशनल्स लोगों का एक टीम है, और टीम वर्क करना आता है। यहाँ एक डिसिप्लिन है, लोग अपनी बात सुनते हैं, मशावरत है। ये निज़ाम जो है ना जी, ये वन मैन शो नहीं है यहाँ पे। तो इनकी गाइडलाइन नहीं होती, MNA बन के उसके बाद ख़त्म, फिर ये शुतर बेमार हो जाते हैं। असम्बली में ये बोलते नहीं हैं। आप फैसलाबाद का रिकॉर्ड निकलवाएँ कि कितने MNAs ने, पार्लियामेंटेरियंस ने कभी सेनेट में गुफ्तगू की हो, कभी नेशनल असम्बली में की हो, या आपकी प्रोविंशियल असम्बली में की हो। एज ए मिनिस्टर मैं राना सनाउल्लाह साहब का नाम लेके कहता हूँ कि 10 साल वो बिला शिरकत गहरे यहाँ से अपना लॉ मिनिस्टर रहे, यहाँ हाई कोर्ट बेंच नहीं दिलवा सके। ये किस लॉ मिनिस्टर रहे हो, 10 साल रहे हो, और थ्रू आउट रहे हो, तो कोई वक्फा नहीं दरमियान में, आप यहाँ हाई कोर्ट बेंच नहीं दे सके। आप यहाँ वज़ीर दाखिला रहे हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके पास थी। बताएं आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री के होते हुए फैसलाबाद के लिए क्या काम किया? क्या इजाफी नफरी लेके आए? क्या आपने इजाफी यहाँ पुलिस स्टेशन कायम करवा दिए? क्या उन लोगों से काम लेके, अगर इसका ग्राफ जो आपके पास क्रिमिनल्स का था वो अगर ज़्यादा था, तो क्या आपने उससे उस अपनी पोस्ट की वजह से, उस सीट की वजह से, क्या उसको आपने डाउन स्टेप किया? नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं कि आप किस तरह, आप वर्किंग क्या करते हो और किस लिए करते हो। क्या आप अपने लिए सियासत करते हो? क्या आप अपने शहर के लिए सियासत करते हो, या आप अपने मुल्क के लिए सियासत करते हो? ये हैं वो चीज़ें जिनको आपने देखना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, मेरी अपनी ज़ात जितना भी है, जो कुछ है, मैं उसके अंदर गुजारा करूं, और मैं लोगों को तरजीह जो है वो पहले दूं। मेरे शहर के लोग हैं, मेरे पाकिस्तान के लोग हैं, हमने सर्व करना है पाकिस्तानियों को, हमने सर्व करना है फैसलाबादियों को। ये इंशाअल्लाह ताला अब ये सारा कुछ उसी वक्त होगा जब अल्लाह ताला ने एक वक्त मुअय्यन किया है कि जी इस टाइम पे इस बंदे से ये काम लेना है। तो हम अपना मैसेज लेके निकले हैं, बड़ी क्लैरिटी है, लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारी काम करने का तरीका है, ये हमारे स्लोगन्स हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है, इस पे हम काम करेंगे। तो अगर ये लोग इसको समझ गए, लोगों देखिए एक्सेप्टेंस लोगों ने करनी है। अगर लोग चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो, अगर लोग चाहते हैं कि करप्शन से पाक गवर्नमेंट हो, अगर लोग चाहते हैं कि ईमानदार क़यादत हो, अगर लोग चाहते हैं कि हमारे
इन वसाइल के रहते हुए लूट मार के बग़ैर जो है वो हुक्मरान हमारे हों, तो उसका हल सिर्फ वाहद है जमात इस्लामी और उसकी लीडरशिप। अगर लोगों ने कबूल किया तो इंशाल्लाह 76 साल नहीं, 5 साल में 76 सालों की वाज़ेह तौर पे आपको एक डायरेक्शन देंगे, दिखाएंगे काम करके, और तब्दीली जो है वो बातों से नहीं, आपको काम से नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी जी, ओके, सलाम।